हम शिक्षा के क्षेत्र में कितनी बड़ी क्रांति लेके आए हैं, इसके लिए खास प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। लेकिन मुझे उनकी इसमें गुलाम मानसिकता साफ साफ उसकी झलक दिखी। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत आपका मेरे चैनल नंदनी जो मैं हूं नंदनी। न्यूयॉर्क टाइम्स में जो फोटो छपी उसके फ्रंट पेज पे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की, इसलिए कि दिल्ली में शिक्षा की एक नई क्रांति आई है। अब ये तो आने वाले वक्त बताएगा, हम इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैं बात इसमें दूसरी तरह से करूँगी। लेकिन पहली चीज़ तो अरविंद केजरीवाल जी इसके लिए जितना इतरा रहे थे, हमें तो सच्चाई क्या है हमें नहीं पता, लेकिन वो साफ दिख रहा है कि वो पेड एडवर्टाइजमेंट है। अगर है भी तो ठीक मान लेते हैं, है भी तो वो चलो सही है, कोई बात। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दूसरे देश की पत्रकारिता पे भरोसा करते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी, क्योंकि पत्रकारिता कोई बात नहीं अच्छी, अगर तुमने काम किया है तो उसको हर जगह छापा जाता है, हर जगह उसके बारे में बात की जाती है। अब उसका वो काम कितना हुआ तो हमारे देश में दिखेगा, भविष्य में दिखेगा, लेकिन मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी। मैं उनकी मानसिकता के बारे में बात करूँगी। अरविंद केजरीवाल जी के जो इतने पढ़े लिखे हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा स्वास्थ्य इन्हीं सब को लेके वो आए। लेकिन मैं फिर जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस तरह से शुरुआत की, उससे मुझे साफ लगा कि गुलाम मानसिकता से वो बाहर नहीं आ पाए, और ना वो आना चाहते हैं, ना उस देश को लाना चाहते हैं। इस देश की क्या जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हें गुलामी से बाहर निकलना ही नहीं है। भले तुम फिजिकली वहाँ से हो गए हो, लेकिन दिमाग को अभी भी आपको, अपनी सोच को अभी भी गुलाम रखना है, क्योंकि उनकी बातों से तो यही लगा है। शिक्षा क्षेत्र में कितनी क्रांति की है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उनकी बौखलाहट इसके कि उन्होंने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की उनको ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी पे कई शिकंजे लगे। मैं को शिकंजे पे लिए है, सीबीआई से लेके ईडी तक ने उसके माध्यम से उन्हें पाक साथ बताने की कोशिश कर रहे थे। पहली चीज़ तो मैं ये कह दूंगी कि अगर तुमने एक काम अच्छा कर दिया, उसके पीछे तुम 5000 गलत काम कर दो, तो वो रास्ता कहाँ जाएगा ये तो वक्त बताएगा, और ये सभी को पता है। लेकिन आपने जिस तरह से, हाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर आपकी मानसिकता अगर गुलाम नहीं होती, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो शुरुआत आपने की, वो किसी और तरीके से करनी चाहिए थी। आपने जिस देश की इतनी तारीफ की, दुनिया का सबसे अमीर देश, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, उसमें उसके न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे फोटो छप जाना बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात नहीं है। क्या उनको ये भी पता है कि दिल्ली में दारू के ठेके किस तरह से खोले गए हैं? कभी जब अगर ये आ गया तो इसको उस दिन क्या करोगे आप? आपने पहली चीज तो ये बोला कि दिल्ली सबसे अमीर देश। मैं आपकी मानसिकता पे वाकई में मुझे बहुत अफसोस होता है। आपने बताया सही बात है, अगर आपने अच्छा काम किया, उसने छापा है, हमें इससे ऐतराज नहीं है। हालांकि वो पेड़ लग रहा है, लेकिन जो भी है, अगर वो सच भी है तो हम ये कहना चाहेंगे कि वो अगर आपने जो शुरुआत की, जो भूमिका बांधी, वो बिल्कुल आपकी गुलाम मानसिकता को दर्शाता है। क्योंकि आपने पहली चीज़ ये बोली, सबसे दुनिया का ताकतवर देश। किस चीज़ का ताकतवर देश? दुनिया का सबसे अमीर देश, सबसे शक्तिशाली देश। किसे कहा जाता है शक्तिशाली देश, किसे कहा जाता है अमीर देश? हमें तो लगा कोरोना काल में जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया, सबसे ज़्यादा अमीर देश हमारा देश है, क्योंकि हमारे
कोरोना काल में जहाँ लोग भूखे मर रहे थे, अमेरिका ने कितने लोगों की मदद की, कितने भूखे लोगों को उसने खिलाया। हमारे देश में हमारी सरकार ने, हमारे देश में इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, और उस पे भी कोरोना काल में इतनी भारी भरकम जनता का पेट भर देना। क्योंकि हम नहीं कह रहे, जिन लोगों के बीच में जाते हैं वो लोग खुद बोलते हैं। मोदी जी को जो वोट यूपी में मिला, जो जीत मिले, लोगों ने एक चीज़ खुद बोली कि कोरोना काल में हमें भूख के मरने से मोदी जी ने बचाया है। हम कोई पत्रकार नहीं है, ना हम राजनेता के हम कहीं सर्वे करने जाएंगे। किस चीज़ का अमीर देश हो, सबसे ज़्यादा अमीर देश हमारा है। क्योंकि कोरोना काल में साबित हो गया, हमारी सरकार ने सिर्फ अपने ही हमारे देश की सरकार ने सिर्फ अपने देश की गरीब जनता का भरण पोषण ही नहीं किया, हर तरह से राशन से लेके, गैस से लेके, और उनके अकाउंट्स में पैसे डालने तक, बल्कि उन्होंने बाहर भी मदद की। दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन हमारे देश में लगी है, और अपने देश में लगाने के अलावा दूसरे देश में भी दी है। तो किस चीज़ का अमीर देश भैया ये? आपने अपने देश के बारे में तो कुछ बोला नहीं, आपने उसको बोल दिया सबसे अमीर देश। किस चीज़ का अमीर देश? इससे पता चलता है कि आप गुलाम मानसिकता से बाहर न आए हो और न इस जनता को आने देना चाहते हो। मैं कहना चाहूँगी अपने देश की जनता को, हम चाहे दूसरे देश कितने भी ताकतवर हो जाए, अगर हमारे किसी काम के नहीं आ रहे हैं, उन्होंने कितनों को खिलाया है। और आपने दूसरा शब्द बोला शक्तिशाली ताकतवर। किस चीज़ का शक्तिशाली ताकतवर है? यूक्रेन की हालत देखी, क्या किया उसने? एक शक्तिशाली देश होने के नाते उसने क्या किया? कितने लोग बेकसूर मारे गए, कितने नरसंहार हुए। उसने बीच बचाव करने की कोशिश तक नहीं की, अपना पल्ला झाड़ लिए। तो कहेगा वो ताकतवर और शक्तिशाली देश। शक्तिशाली अमीर उसे कहा जाता तो ऐन वक्त में जो काम आते हैं, जो देश में, जो दुनिया में महासंकट आता है, वहाँ खड़े हो जाते हैं, वहाँ अपनी शक्ति दिखाते हैं। अगर भूखे मर रहे होते हैं लोग, तो उनको अन्न दान करते हैं, उन्हें धन से उनकी सेवा की जाती है। तब हम कहते हैं कि वो अमीर देश है, वो शक्तिशाली देश, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आपकी मानसिकता के अंदर है। क्योंकि आपने गुलाम मानसिकता से ना तो आपने खुद को बाहर लाना है, ना आपने इस देश की जनता को बाहर लाना है। आपने क्या किया नहीं किया वो चीज़ अलग है, बहुतों ने वीडियो इस पर बनाई है, लेकिन मुझे ये बात बहुत ज़्यादा उस दिन खटकी है कि जिस तरह से आपने भूमिका बांधी, जिस तरह से आपने बताया कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर देश है, तो वो अपनी देश की जनता को खिलाया होगा ना, हमारे देश को तो नहीं खिलाया। दुनिया के देशों को तो उसने कोई मदद नहीं की, ना उसने वैक्सीन बांटी, ना उसने अन्न धन बांटा, ना उसने यूक्रेन जैसे देश को मरने के लिए छोड़ दिया। चाहे वो उस संकट हिस्सा नहीं भी था, तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी शक्तिशाली देश होने के नाते कि इस युद्ध को रोका जाए। उसने कोई काम नहीं किया, उल्टा उसने पल्ला झाड़ लिया। तो मैं कहना चाहूँगी आपको, क्या आप लोगों को यही शिक्षा दोगे कि पढ़ो लिखो और फिर गुलाम बन जाओ दूसरों के गुण गाओ, अपने देश की बुराई करो? आप दूसरे तरीके से भी उस बात को कह सकते थे, लेकिन आपने जो भूमिका बांधी वही बात मुझे सबसे ज़्यादा छुई, और उसी से पता चला कि आपकी मानसिकता गुलामों वाली है, और इससे न बाहर आना चाहते हो, न जनता को आने देना चाहते हो। यही संदेश, क्योंकि आप मुख्यमंत्री लोग आपको ज़्यादा सुनती है, और इसकी वजह क्या हो सकती है? शिक्षित होने के बाद गुलाम मानसिकता से बाहर निकलना ये लोगों को सिखाना चाहिए, लेकिन आपने गलत संदेश दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। नमस्कार। हमें चाहे दूसरे देश कितने भी ताकतवर हो जाए, कोई भी, तो हम खुद का ही उदाहरण लें, हमारे घर के पड़ोस में कोई कितना भी ताकतवर होता है, शक्तिशाली, अन्न धनशाली, बलशाली, अगर वो ऐन वक्त में किसी का काम ही नहीं आए, तो हमारे किस चीज़ का वो किस चीज़ कहेगा वो शक्तिशाली, कहेगा वो बलशाली, कहेगा वो धनशाली। इसलिए ऐसी गुलाम मानसिकता से बाहर निकलो, और ऐसे नेताओं को सुनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, न समाज में, न सामाजिक स्तर पे, न राष्ट्र स्तर पे, न देश से बाहर।
किसी को भी। हमारा देश जैसा भी है महान है, हमें गर्व है अपने देश में। इसलिए हमारा देश महान है, हमारे देश की संस्कृति महान है, हमारे देश की सोच महान है। इसीलिए कोरोना काल में इतने लोगों को बचाया, इतने लोगों को भूखे मरने से बचाया, अपने देश को तो बचाया, दूसरे देशों की भी मदद की। यही हिंदुस्तान की संस्कृति है और जो हमारी सरकार ने किया, और इसीलिए हमें गर्व है अपने देश पे। हमेशा हमारे देश ने यही किया, और ये आज से नहीं, युगों से है। इसलिए इस तरह की गुलाम मानसिकता से बाहर निकलने की सख्त जरूरत है। नमस्कार। मुझे अरविंद केजरीवाल जी की ये बात बहुत बुरी लगी। अगर आपको भी लगता है कि हमें गुलाम मानसिकता से बाहर निकलने की सख्त ज़रूरत है, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए। जो साथ में घंटे आइकन है ना, इसे भी प्रेस कर लीजिएगा।